Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn। आज हम रेडियोग्राफिक टेक्निक में रेडियोग्राफिक इमेज और उसके फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। रेडियोग्राफिक इमेज में क्या होता है? बेसिकली जो हमारी एक्सरे होती है वो हमारे एनोड से निकल के पेशेंट में पास थ्रू होती है पेशेंट के, और अफेक्ट करती है हमारी फोटोग्राफिक इमल्शन ऑफ द फिल्म को, जिससे हमारी लेटेंट इमेज बनती है। लेटेंट इमेज को हम बेसिकली टेम्परेरी इमेज भी कह सकते हैं, जो एक टेम्परेरी तौर पे इमेज फॉर्म हो जाती है। अब जो हमारी जो फिल्म है उसको हम फर्दर प्रोसेस्ड करते हैं, या तो हम ऑटोमेटिक प्रोसेसर करेंगे या हम मैनुअल मेथड अपनाएंगे। दो मेथड ही अवेलेबल हैं। और लेटेंट इमेज, फिर जो हमारी लेटेंट इमेज है वो ऑटोमेटिक प्रोसेसर से या मैनुअल मेथड से वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है विजिबल, या कह सकते हैं विजिबल हो जाती है, और उसी को हम कहते हैं रेडियोग्राफिक इमेज, या जो हम एक्सरे फॉर्म होता है वो हमारी रेडियोग्राफिक इमेज कहलाती है। इसके बाद आता है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग दी रेडियोग्राफिक इमेज। किन किन फैक्टर पे अफेक्ट करती है हमारी रेडियोग्राफिक इमेज? अब रेडियोग्राफिक इमेज है वो अलग अलग तरह से हमारे अफेक्ट करती हैं। जो हमारी वेल प्रॉपर जो हमें रेडियोग्राफ हमें लेना है उस पे हमने 5 पॉइंट पढ़ने हैं जिससे वो अफेक्ट करती है। उनमें पहला आता है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी बेसिकली हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ ब्लैकनिंग, कि उसमें कितनी ब्लैकनिंग है या काला है, वो बेसिकली उसी को कहते हैं हम डेंसिटी, कि उसमें कितनी ब्लैकनिंग है हमारी इमेज में। ये हमारी प्राइमरली हमारी डिपेंड होती है एमएएस पे, जो हम एमएएस यूज़ करते हैं ड्यूरिंग एक्सपोजर। फिर आता है हमारा कंट्रास्ट। कंट्रास्ट रेफ़र करता है कि हमारी जो फोटोग्राफिक डेंसिटी है एडजेसेंट पार्ट की, कि कोई बोन है उसके कंपैरिजन में अदर बोन है या कोई टिश्यू है, उन दोनों की जो कंपैरिजन होता है, या को क्या ज़्यादा कलर डिफरेंसेस क्या होगा, कोई ब्लैक होगा या उससे कम ग्रेइश होगा, ये हमारा डिफरेंशिएट करती है हमारी एक तरह से पार्ट्स को। इसी को हम कंट्रास्ट कहते हैं, जो हमारा प्राइमरली डिपेंड होता है केवीपी, जो हम एक्सपोजर के टाइम यूज़ करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है हमारा मैग्नीफिकेशन का। जो हमारा मैग्नीफिकेशन है एक्सरे बीम का, वो एक तरह से होता है कंटिन्यू होता है, एक तरह से डाइवर्ज एज दे पास फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू डिस्टेंस। अब इसमें क्या आता है, इमेज साइज क्या है और ऑब्जेक्ट साइज क्या है, उन दोनों का जो हम रेशो निकालते हैं या उन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारा मैग्नीफिकेशन आता है। अब इसमें हमें एक पॉइंट ध्यान रखना है कि हमें अगर मिनिमल मैग्नीफिकेशन रखना है या मिनिमल मैग्नीफिकेशन ऑब्टेन करना है तो फिल्म टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो वो लेस रखना होगा, और जो हमारा फोकस टू फिल्म डिस्टेंस है वो मैक्सिमम रखना होगा। इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए, इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए हमें मैग्नीफिकेशन मिनिमम से मिनिमम होगा। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन बेसिकली कि कोई डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट कोई नॉट मैग्नीफाइड है बाय द सेम अमाउंट, और कोई ऑब्जेक्ट और फिल्म दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, पैरेलल ईच अदर नहीं है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पेशेंट है, और जो फिल्म है वो सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो हमारा डिस्टॉर्शन एक तरह से हो सकता है। This is a difference in magnification of different part of size resulting in distortion। बेसिकली कुछ पार्ट जो हमारे वो मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हो जाते हैं और कुछ पार्ट नहीं होते, वो बेसिकली एट ओरिजिनल रहते हैं, तो यही हमारा डिस्टॉर्शन में आता है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा शार्पनेस। शार्पनेस बेसिकली किसी भी जो ऑब्जेक्ट है या हमारा जो इमेज है उसमें हमें क्या हमने बॉडी पार्ट देखना है, उसकी जो शार्पनेस है उसको हम बोलते हैं बेसिकली शार्पनेस। अब हमें इसमें सेवरल फैक्टर पढ़ने हैं जिससे अनशार्पनेस होती है, जैसे कि हमारी ज्योमेट्री, मूवमेंट, एब्जॉर्प्शन और फोटोग्राफिक। पहला पॉइंट आता है हमारा ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस।
ये बेसिकली इंक्रीज़ होता है, हमारी अनशार्पनेस इसमें इंक्रीज़ होती है। जैसे कि हमारा फोकल स्पॉट साइज जो इंक्रीज़ होगा तो हमारी जियोमेट्रिक अनशार्पनेस भी इंक्रीज़ होगी, और हमारा ऑब्जेक्ट फिल्म डिस्टेंस है वो बढ़ता है, तब भी हमारा जियोमेट्रिक अनशार्पनेस होती है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा मोशन अनशार्पनेस। इसमें हमें नाम से ही पता चल रहा है कि मोशन अनशार्पनेस बेसिकली कोई पेशेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा जिसका हम एक्सरे कर रहे हैं, पेशेंट बेसिकली वो मूवमेंट करता है ड्यू टू प्राइमरली ये मूवमेंट ऑफ पेशेंट की वजह से होता है, या कोई भी बॉडी पार्ट के, जैसे कि हम लंग और इंटेस्टाइन ले सकते हैं। अब इसको डिक्रीज़ करने के लिए हमें एक्सपोजर जो टाइम है वो उसको ग्रोप करना पड़ेगा या कम से कम रखना पड़ेगा, जिससे कि हमारा ये जो टैकल हो सके मोशन अनशार्पनेस। फिर आता है हमारा एब्जॉर्प्शन अनशार्पनेस। ये बेसिकली हमारे शेप ऑफ स्ट्रक्चर इन द बॉडी की वजह से होता है। जब हमारी जो एक्सरेज है वो पासिस होते हैं स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के, ये बेसिकली जो हमारे एक्सरे एब्जॉर्प्शन है वो सेंटर टू पेरिफेरली रिजल्टिंग इन एन इमेज हैविंग एन इल डिफाइंड बाउंड्री। बेसिकली कुछ पार्ट में हमारा अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं होता और कुछ में होता है, इस वजह से एक तरह से सिमेट्री नहीं बन पाती और कुछ बाउंड्रीज अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं होती हमारे इमेज पे। उसी को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन अनशार्पनेस। फिर आता है हमारा फोटोग्राफिक अनशार्पनेस। फोटोग्राफिक अनशार्पनेस जो है बेसिकली इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं फाइन ग्रेन स्क्रीन की वजह से, और जो हमारा फिल्म और स्क्रीन का कांटेक्ट है उसको अच्छे से गुड मेंटेन रख सके। इससे नाम से ही पता चल रहा है फोटोग्राफिक अनशार्पनेस जो हमारा फिल्म से जुड़ा हुआ आर्टिफैक्ट, या कह सकते हैं कि जो शार्पनेस को हार्म करता है, अनशार्पनेस क्रिएट करता है। तो ये था हमारा रेडियोग्राफिक इमेज और उसके फैक्टर के बारे में। So that's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching.